अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और आज है आईएसटी के टूर का डे 2। और ये हमारा कमरा जहाँ पर फैकल्टी हॉस्टल में जहाँ पर हम ठहर रहे हैं। चलते हैं। आज के दिन हमने रज़ा ब्लॉक को कवर करना है, मेस को और बॉयज़ हॉस्टल वाली साइड को कवर अप करना है। चलें आज के अब इस दिन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपको लेकर चलेंगे बॉयज़ हॉस्टल वाली जानिब और वहाँ पे कवर अप करेंगे। तो मैं फैकल्टी हॉस्टल के बाहर आ चुका हूँ। सामने की जानिब मेस है, दूसरी तरफ बॉयज़ हॉस्टल और हमारी राइट साइड पे गेमिंग एरिया है, लॉन्ड्री है और इनका जिम है इस तरफ। अच्छा, तो ये सामने की तरफ इनका फुटबॉल ग्राउंड है। पीछे आपको जो पिछले व्लॉग में दिखाया था वो लड़कियों का फुटबॉल ग्राउंड था, ये लड़कों का फुटबॉल ग्राउंड है। और यहीं पे हमारी फ़्लाइट टेस्टिंग भी होनी है। और सामने की जानिब ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं यही है बॉयज़ हॉस्टल। अच्छा, यहाँ पे बॉयज़ हॉस्टल की ज़्यादा तादाद है, पता नहीं क्यों। क्योंकि मेरे ख्याल से तो लड़कियाँ ज़्यादा पढ़ती हैं, उनको तो ईज़िली क्वालिफ़ाई कर लेना चाहिए यहाँ के लिए। बहरहाल अब सीधा जाते हैं और मज़ीद इस साइड को एक्सप्लोर कर इर्द गिर्द। अच्छा, तो ये मैं आगे तक आ चुका हूँ। इसके इर्द गिर्द तो सारा डिफेंस को बस जैसे होता है ना, आपने फसाई हो यूनिवर्सिटी और इर्द गिर्द सारे डिफेंस के घर लगते हैं यहाँ से। और यहाँ पर एक और जिम टाइप भी दिया हुआ है एक्सरसाइज के लिए, पीछे लड़कियों वाली साइड पर भी था। आगे चलते हैं। अच्छा, ये बॉयज़ हॉस्टल ना गर्ल्स की निस्बत ज़्यादा है, मतलब 3 है। और ये जो हॉस्टल है, मतलब ये एरिया गर्ल्स की निस्बत प्यारा बना हुआ है, मतलब उनके हिसाब से। आगे जाकर इनकी शायद एक नर्सरी आती है और वहीं से ये आईएसटी वाले, सिर्फ ये सबके लिए नहीं है यहाँ से पौधे लेना, उस नर्सरी से सिर्फ जो आईएसटी वाले हैं ना वो लेते हैं वहाँ से। अब देख। अच्छा, तो अभी मैं ये साइलेंट जोन में खड़ा हूँ, पता नहीं है क्यों साइलेंट जोन करार दिया गया है। और ये साथ में ही आईएसटी की ट्रांसपोर्ट। अच्छा, ये भी वैसे ही गोल चक्कर ही हो रहा है जैसे वहाँ पर था, और वो रही उनकी छोटी सी नर्सरी। अब चले यहाँ से चलते हैं। सो मैं ये वापस फैकल्टी हॉस्टल के सामने आ गया हूँ और अब यहाँ से मैं सीधा जाऊँगा रज़ा ब्लॉक की जानिब, वहाँ से सारा कवर अप करेंगे। अच्छा, तो मैं ये रज़ा सम्मो की ना एक वीडियो देख रहा था जिसमें उसने ना नर्स के स्टूडेंट का ना मजाक बनाया था, जिन्होंने वो फार्मूला कार बनाई। ये 8 भी बजने ही वाले हैं, मैथ्स में भी जाना है। अच्छा, तो मैं जो बता रहा था कि उनका मजाक बना रहा था जिन्होंने फार्मूला कार बताई थी। अरे यार, कुछ हमारे स्टूडेंट अगर अच्छा कर ही रहे हैं तो आप उसका भी मजाक बनाना शुरू कर दो। 8 बजे जाएंगे हम मैथ्स के अंदर, फिर वहाँ से थोड़ी सी और बनाएंगे क्योंकि 9 बजे हमने जाना है। हमारा लेक्चर है ऑडिटोरियम के अंदर हेलीकॉप्टर्स के ऊपर, और फिर बाद में एरोस्पेस के बारे में जो भी फ्यूचर है उसके बारे में। और फिर हमारी होगी यहाँ पे फुटबॉल ग्राउंड के अंदर टेस्ट फ्लाइट, और इंशाल्लाह जीत कर आएंगे। चले आपसे मिलते हैं बाद। और अभी हम जा रहे हैं ब्लॉक 3 की जानिब। ब्लॉक 2 की वजह मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हम क्यों नहीं उसका विज़िट करने वाले। बेसिकली अब ये रहा ब्लॉक 3, इसके अंदर हम एक साइड बंद थी और यहाँ पर इनके पावर सप्लाई लगे हुए हैं। इसकी अभी भी यहाँ पे अंधेरा है, शायद अभी भी ये खुला नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख तो लेंगे क्योंकि दिन की रोशनी है अभी। ये इनका ब्लॉक 3। अच्छा, ये वो ब्लॉक है जहाँ पे रेंडमली कोई भी क्लास होती है, जो मर्जी आ जाए। जैसे अभी मेरे पीछे थी ये सैटेलाइट सिस्टम की लैब थी और डिफरेंट कमरे हैं यहाँ पे। अच्छा, तो ये सिर्फ इसके 2 फ्लोर ही हैं, बाहर से जाते हैं तो ओपन आ जाता है। और ये अप्लाइड फिज़िक्स की लैब तो लिखी हुई है, लेकिन ब्लॉक 7 के अंदर बेसिकली थी, तो यहाँ पर पता नहीं क्यों, हालांकि ये है भी खाली खाली सी। तो जैसे अर्ली मैंने आपको मेंशन किया है कि यहाँ पर रैंडमली कोई भी क्लास हो जाती है। तो ये रहा ब्लॉक 3 का 2nd फ्लोर। सबसे पहले ग्राउंड, फिर फर्स्ट और फिर थर्ड। और जैसे हमने मेंशन किया, जगह जगह पर कैमरे हैं। यहाँ खिड़की से बाहर इस यूनिवर्सिटी का व्यू। और ये है क्लासरूम, जैसे आपको अर्ली मेंशन किया, रेंडमली हैं, कोई भी आके यहाँ पे क्लास ले सकता है। ये एक और क्लासरूम और यहाँ क्या है कि अटैच्ड हैं, चेहरे आगे पीछे
नहीं हो सकती, मतलब सही है, क्लास डिसिप्लिन में रहती है ऐसे। और ये भी एक क्लासरूम है, सेम टू सेम लाइक दैट। चलिए अब नीचे चलते हैं। तो अभी हम रज़ा ब्लॉक को डिटेल के अंदर कवर करने जा रहे हैं। कल हम नहीं कर सके थे और अभी भी आपको दिखेगा कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कम हैं, क्योंकि शायद पीटीआई वालों के कंटेनर लग गए हैं सोनम ब्रिज के ऊपर, और वही मेन रास्ता है यहाँ पर आने का। लेकिन यूनिवर्सिटी खुली है और मैं उम्मीद करता हूँ खुली रहे, क्योंकि मैंने वापस जाना है ना आज, और मेरे लिए इन द एंड बहुत मुश्किल क्रिएट होगी कल जाके मैंने कॉलेज भी अटेंड करना, क्योंकि मैंने लीव सिर्फ 3 दिन की ली थी, और मैं पढ़ता भी पंजाब कॉलेज में, तो आगे आप समझ जाए। ये यहाँ के ऑनर रोल वो होते हैं जो कि लोग टॉप करते हैं, और इनमें से एक बेचारे का मिसिंग भी था, यहाँ से नाम निकाला गया था किसी ने, बरलब लगा दिया होगा। चले आगे चलते हैं। जैसे हमने पीछे देखा था ना, एलुमिनाई ऑनर वॉल थी, वैसे ये ऑनर रोल होते हैं जो कि टॉप करते हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ कि एलुमिनाई ऑनर वॉल पर आपका नाम आए तो बेहतर होता है, और वो आपका ही पता चलता है आपके कैलिबर का। अच्छा, तो अभी हम आ गए हैं रज़ा ब्लॉक के दूसरी मंजिल पर, और ये बैठने के लिए ये है डिपार्टमेंट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स। आपको यहाँ पर एक और चीज़ दिखानी है, ये हमने शुरू में देखी थी, इनकी है पड़ी यहाँ पर डिस्कशन लैब है एक किस्म की, इनका कॉन्फ्रेंस रूम है एरो फेस का, AA डिपार्टमेंट का। चलें अब इनके डिपार्टमेंट को भी अंदर से देख लेते हैं। तो ये रहा डिपार्टमेंट इनका, ये रहा फ्लाइट स्टिम्युलेटर। ठीक है, यहाँ पर बैठो, प्रैक्टिस करो और फिर आओ। काफ़ी खामोशी है, क्योंकि शायद अभी तक कोई भी नहीं आया, ना हॉस्टलाइट्स आए हैं यहाँ पर, और ऑफिसेज इधर तक है बस। चलो, कहीं तो मैं ऊंचा लग रहा हूँ। अच्छा, तो बाकी जो फ्लोर है ये मैंने कवर किया, वो दूसरे ब्लॉक के अंदर किया, और ऊपर से ऑब्जर्वेटरी भी दिखाई है। अच्छा, तो ये हैं इनके वो सिस्टम, बेसिकली ये तो बंद पड़ा, वरना इनके यहाँ इस किस्म के कूलर होते हैं और जगह जगह पर ये इंस्टॉल्ड है। अभी मैं अपने आप को इस यूनिवर्सिटी में ट्रैप्ड समझ रहा हूँ, क्योंकि पीटीआई वालों के धरने भी शुरू हैं। चलो, इनका जो बना हुआ था ग्रुप, उसका मुझे कुछ फ़ायदा हुआ, क्योंकि बच्चे जो यहाँ के मकामी, मैं मकामी नहीं हूँ, सो वो यहाँ के रास्ते बता रहे हैं जो कि ओपन है, जो कि बंद थे, मतलब कंटेनर्स की वजह से, तो घर जाने में मुझे आसानी होगी। ये रहा ऑडिटोरियम, इसमें हम बैठे थे, उसकी भी वीडियो है मेरे पास। यहाँ से रज़ा ब्लॉक की एंट्रेंस, ये इनकी कंप्यूटर लैब, और ये इनका वो जगह है जहाँ से ये अपने तमाम तर रिज़ल्ट चेक करते हैं, क्योंकि इनके कंप्यूटर्स के अलावा ना और कहीं पे इनका रिज़ल्ट आता नहीं, तो इनकी भी यहाँ पे मजबूरी है। अच्छा, ये कंप्यूटर लैब है, और ये भी एरोनॉटिक्स और एस्ट्रोनॉटिक। अच्छा, तो ये जो डिपार्टमेंट ऑफ एरोनॉटिक और एस्ट्रोनॉटिक है ना, मैं कहता हूँ कि सारी की सारी यूनिवर्सिटी इन लोगों ने अपने अंडर ली हुई है। अब जहाँ जहाँ इनके बोर्ड लगे हुए हैं, और ये इनके मॉडल्स की एग्जीबिशन है। एक बात कल भी अपने कर रहा था मैं कि ये सारे मॉडल्स ही हैं, कोई भी अपने एक्चुअल चीज़ नहीं दिखाता यहाँ पे। IQ बड़ी कामयाबी थी इस यूनिवर्सिटी की, तारीख़ में याद रखी जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान उन चंद नेशन से एक बन चुका है जिसने चांद के ऊपर गया। ये यहाँ के सारे ग्रेजुएट्स हैं, और बहुत सारे हैं, और मैं गारंटी देता हूँ कि बहुत सारे ही बाहर जा चुके होंगे, बाहर जाके नौकरी कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। फिर कहते हैं पाकिस्तान तरक्की नहीं करता। वैसे चलो, फिर 8 बज चुके हैं, ज़्यादा ही टाइम हो गया। तो ये खुल गया कैंटीन यहाँ की, तो ये रही इनकी कैंटीन। वहाँ से जंक फूड, फास्ट फूड, और यहाँ से कॉन्टिनेंटल खाना। तो ये है इनकी मेस, और बहुत महंगी है,
150 रुपये की प्लेट थी चने की। मैं तो डेली ऑमलेट और पराठा लेता था, जो कि मुझे 110 रुपये में पड़ जाता था। चलें फिर अपने वॉक टॉक को यहीं पे करते हैं ख़त्म। आपसे मिलते हैं अगली बार। अल्लाह हाफ़िज़।